ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग ऑफलाइन कक्षाओं में समुच्चय के बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी देश में एक बार फिर पैर पसार रही है, जिसके वजह से ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन बंद हो चुका है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अब ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएंगी। तो इसी क्रम में जहां से कक्षा को हम लोगों ने बंद किया था, समुच्चय हम लोग चर्चा कर रहे थे, वहीं से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। परंतु आप लोग भूल गए होंगे सेट किसे कहते हैं, समुच्चय किसे कहते हैं, तो वहीं से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। फिर से मैं आपको समुच्चय पढ़ाऊंगा, जो समुच्चय चैप्टर है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। घर पे रहिए, आप लोग सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन कक्षाओं का जो संचालन हो रहा है श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से, उसको आप देखें और पढ़ने का प्रयास करें। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं सेट के बारे में, समुच्चय। तो जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, समुच्चय लिखा हुआ है। समुच्चय किसे कहते हैं? तो वस्तुओं के सुपरिभाषित वेल डिफाइंड संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित मतलब कोई चीज़ क्रम में रहे, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को स्पष्ट रहे, समझ में आए। हर चीज़ का ग्रुप होना चाहिए, चाहे वो टी सेट का ग्रुप हो, चाहे नगरों का समूह हो, इस तरीके से एक ग्रुप में होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। अब इसी क्रम में अब देखिए एक शब्द निकला सुपरिभाषित। तो सुपरिभाषित किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सुपरिभाषित, तो सुपरिभाषित में पहली कंडीशन क्या है कि संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए। संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए। अब नियम कैसा, उदाहरण देख लीजिए। सम संख्याओं का संग्रह, सम संख्याओं का संग्रह हमने बोला, तो जैसे देखिए 5, 6, 7, 8, तो ये सम संख्याओं का संग्रह है? नहीं, इसमें 5 और 7 विषम संख्या है। 6 और 8 को हम कह सकते हैं कि ये सम संख्याओं का संग्रह है। इसी प्रकार देखेंगे किताबों का संग्रह। जब किताबों का संग्रह होगा या किताबों का संग्रह जब होगा, समूह होगा, तो उसमें हम लोग किताब की ही बात करेंगे। जैसे पुस्तक आपकी गणित है और उसमें कुर्सी हम बैठा दें तो वो सेट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से सुपरिभाषित में पहला कंडीशन जो था कि संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए, ये उदाहरण से आपने समझा। अब नंबर 2 देखेंगे, संग्रह हमेशा समान होना चाहिए। संग्रह हमेशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, हमेशा समान होने चाहिए। तो समान होना चाहिए, इसका मतलब जो है समान होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए संग्रह अलग अलग नहीं होना चाहिए। अलग अलग व्यक्तियों के लिए संग्रह अलग अलग नहीं होना चाहिए। अब जैसे हमने आप किसी से पूछा कि 5 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह बताइए, तो उसमें किसी बच्चे ने जवाब दिया शेर, भेड़िया, सांप, चीता, बंदर। और किसी बच्चे ने जवाब दिया शेर, भेड़िया, शार्क, बिच्छू, चीता। तो क्या है? समुच्चय नहीं, समुच्चय नहीं है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के लिए संग्रह अलग अलग नहीं होना चाहिए। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे होता है आपका अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह होता है, ए और बी। तो ए तो आपका अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, बी नहीं है, तो इसको सेट में हम इस प्रकार लिखते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू। अब आइए कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। पहला उदाहरण है कि अगर आपसे पूछे 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, पूछेंगे क्या ये समुच्चय है? तो भाई 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये कैसे बताएंगे कौन से लेखक प्रतिभाशाली हैं, कौन सा लेखक प्रतिभाशाली नहीं है? तो आप कहेंगे ये समुच्चय नहीं है। दूसरा उदाहरण देखिए कि आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का संग्रह, तो आप बता सकते हैं कि आपके विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों का संग्रह कितना है, तो आप कहेंगे ये समुच्चय है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण है कि भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे अच्छे खिलाड़ी का संग्रह। फिर वही बात आ गई, अच्छे खिलाड़ी, आप कैसे जानेंगे कौन सा खिलाड़ी अच्छा है कौन सा नहीं? आप उसका संग्रह नहीं बना पाएंगे। तो चौथा आपका है विषम संख्याओं का संग्रह। विषम संख्या आप जानते हैं, इसको लिख देंगे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, सेट में लिखेंगे इसको, बिल्कुल ये समुच्चय है। अगर हम आपसे कहते हैं अगला उदाहरण देखिए कि 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो इसको भी आप बना देंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बना देंगे आप। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे छूटा है, एक यहाँ 2 होना चाहिए, 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए।
ठीक। अब अगला देखिएगा कि आपके विद्यालय के 10 सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का संग्रह। तो विद्यालय, फिर वही बात आ गई, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का संग्रह अगर कोई पूछ दे तो आप कैसे उसका समुच्चय बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो ये आपका समुच्चय था, आपने समुच्चय के बारे में पढ़ा। समुच्चय किसे कहते हैं, उदाहरण भी आपने देखा। अब इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं समुच्चय के अवयव, समुच्चय के एलिमेंट किसे कहते हैं। तो समुच्चय की वस्तुओं को समुच्चय के अवयव भी कहा जाता है। जैसे कोई सेट ए है और ए ई आई ओ यू एक सेट दिया है, तो जो ए ई आई ओ यू है ये आपका एलिमेंट है। ये आपका क्या है, ये क्या है, एलिमेंट। ये क्या, ए ई आई ओ यू जो दिया है ये आपका टोटल क्या है, ये सेट दिया है। और जो ए ई आई ओ यू है, जो ए ई आई ओ यू है ये इतना, ये अवयव है, एलिमेंट है। ठीक। समुच्चय जो, जैसे जो समुच्चय दिया है, ए दिया है, या कोई समुच्चय आपको संख्याओं का समुच्चय दिया है, ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 6, तो जो 2 3 4 5 6 ये आपके एलिमेंट हैं। अब आगे इसकी देखते हैं क्या है। अब आगे हम लोग देखेंगे समुच्चय के संकेतन। समुच्चय के संकेतन के बारे में जानेंगे। इसको हम लोग कहेंगे इंग्लिश में सेट नोटेशन। सेट नोटेशन, तो जैसे मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कैपिटल ए, बी, सी, एस, टी, एक्स, वाई, जेड। आप देख रहे होंगे कि हमने कहा, क्या कहा कि समुच्चय को अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करते हैं। आप देख रहे होंगे बड़े अक्षर में ए, बी, सी, एस, टी, एक्स, वाई, जेड दिया गया है। इसी प्रकार अगर हम कहें समुच्चय के जो एलिमेंट होते हैं, अवयव होते हैं, उनको कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो उनको भी देख लीजिए। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, उनको भी देख लीजिए। आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। अब छोटे अक्षर देख लीजिए, स्मॉल ए, बी, सी, एस, टी, एक्स, वाई, जेड दिया गया है। ठीक है। यदि अब देखिए इसी क्रम में देखिए, यदि कोई अवयव यक्स समुच्चय ए में हो तो इस तथ्य को प्रतीकात्मक भाषा में सिंबल में लिखेंगे यक्स बिलोंग्स टू ए। तो यक्स बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, तो यक्स बिलोंग्स टू ए, तो बिलोंग्स का सिंबल आपका यही होता है, से प्रदर्शित करते हैं और इसे यक्स अवयव ए पढ़ते हैं। फिर अगला है, यदि कोई अवयव यक्स समुच्चय ए में से ना हो, कोई समुच्चय ए में ना हो तो उसे कैसे लिखेंगे। उसे देखिए हम लोग प्रतीकात्मक रूप में लिखेंगे यक्स इज नॉट बिलोंग टू ए। देखिए लिखा गया है यक्स इज नॉट बिलोंग टू ए, यक्स इज नॉट बिलोंग टू ए, ये लिखा गया है। ठीक। अब कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे हमने कहा कि ए इज इक्वल टू 5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो आप बताएंगे ए इज इक्वल टू 5 से छोटी है तो सेट में लिखेंगे 1 2 3 4, ये लिखेंगे 5 से छोटी है। अब देखिए कुछ तरीका दिया है इसमें कि जैसे 1 बिलोंग्स टू ए, तो क्या 1 ए में है, बिल्कुल है। 3 ए में है। 2 ए में है, लेकिन 5 नहीं दिया, तो 5 इज नॉट बिलोंग टू ए। 0 है, 0 इज नॉट बिलोंग टू ए। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि जो सेट दिया है उसमें कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या सेट में है, कौन सी संख्या नहीं है, इस तरीके से। अब आगे इसी क्रम में हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे समुच्चय निरूपण। समुच्चय निरूपण क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो समुच्चय का निरूपण करने की मुख्य 2 विधियां हैं। समुच्चय निरूपण करने की 2 विधियां हैं। ठीक। तो पहली विधि आपकी है तालिका या रोस्टर विधि, जिसको टेबुलर और रोस्टर मेथड। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं कि इस विधि में जैसे समुच्चय के सभी अवयव को मझले कोष्ठक के भीतर लिखकर समुच्चय का निरूपण करते हैं और एक अवयव को दूसरे से अलग करने के लिए बीच में अल्प विराम चिन्ह लगा देते हैं, जैसे अंग्रेजी में जिसको हम लोग कामा बोलते हैं। ठीक है।
अब इसका उदाहरण देख लीजिए कि यदि किसी समुच्चय यस के 2, 4, 6, 8 4 अवयव हो तो इसे इस प्रकार निरूपित करते हैं। यस इज इक्वल टू 2, सेट में ही लिखेंगे, मझला कोष्टक लगाएंगे, बीच में सेट में लिखेंगे यस इज इक्वल टू 2 4 6 2 2 4 6 8, इस प्रकार से। इसी प्रकार देखिए अगर अब यदि यस आगरा, अजमेर, लखनऊ, इलाहाबाद नगरों का समुच्चय हो तो इसे इस प्रकार लिखते हैं, सेट में लिखेंगे इसको भी, इस सेट में अपना लिख के शहर नगरों का नाम लिख देंगे, आगरा, अजमेर, लखनऊ, इलाहाबाद। तो हम समझ में आपको आ रहा होगा। फिर भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, देख लीजिए कि जैसे दिया गया है कि अवयव के क्रम का कोई महत्व नहीं होता, जो एलिमेंट के क्रम होते हैं उसका कोई महत्व नहीं होता, वो आगे पीछे भी लिखा जा सकता। और एक मुख्य बात क्या है कि किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता। ठीक, क्या देखा कि अवयव के क्रम का कोई महत्व नहीं होता, और दूसरी कंडीशन है किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता है। अब जैसे आपसे पूछें स्कूल शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो आप बताएंगे, स्कूल आपने पढ़ा है समुच्चय, तो आप बताएंगे कि ए इज इक्वल टू यस, सेट में अक्षरों का समुच्चय तो अलग अलग अक्षर करके कामा जोस्टर विधि से आप लिख देंगे यस सी एच ओ एल। बट ये आपका समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ओ जो है 2 बार आया है, क्योंकि ओ जो यहाँ पे है 2 बार आया है, इसलिए समुच्चय नहीं है। तो समुच्चय क्रम क्या होगा? किसी अक्षर को आप दोहराएंगे नहीं, तो इसलिए लिखेंगे सेट में यस सी एच ओ एल। अब फिर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एल सी एस ओ एच। क्यों लिखेंगे? यहाँ देखिए आपने बताया है कि अवयव के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब हमने बताया था पहला हो चुका रोस्टर। दूसरा क्या है? समुच्चय निर्माण विधि। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस विधि में यदि कोई समुच्चय ऐसा हो कि उसके सभी अवयव में कोई विशेष गुणधर्म हो तो मझले कोष्टकों में उस गुणधर्म का वर्णन करके समुच्चय को प्रकट करते हैं। अब उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। आइए उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। देख लेते हैं कि उदाहरण आपका है कि यदि समुच्चय के सभी अवयव सम संख्याओं हो और x उसका कोई एक स्वच्छ अवयव हो तो उसको कैसे लिखते हैं? उसको कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल टू x सच दैट x सम संख्या। इसका मतलब कि जो समुच्चय x है इसके कोई विशेष गुण है। क्या है कि x सभी क्या है? सम संख्या है। अब आगे चलिए हम देखते हैं इसी क्रम में कि a एक ऐसा समुच्चय है जिसके अवयव x ऐसे हैं कि x सम संख्या है। इसी के बारे में हमने बताया कि जो a इज इक्वल टू x सच दैट x सम संख्या है। इसी के बारे में यहाँ लिखा गया है कि a एक ऐसा समुच्चय है जिसके अवयव x ऐसे हैं कि x सम संख्या है। अब अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं कि a इज इक्वल टू 5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इसको कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में है निर्माण विधि में। इसको कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं कि a बराबर 5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो a इज इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और कंडीशन क्या दिया है कि x लेस देन 5। इसी प्रकार देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। a इज इक्वल टू दिया है AEIO, a इज इक्वल टू दिया है AEIOU। अब क्या है ये AEIOU? क्या है? ये स्वर हैं। तो इसको आपको स्टेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल टू x सच दैट x क्या है? x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। इसी क्रम में अब देखिए आगे देखेंगे इस सब चीज़ों को आप निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे। इसको जो हम लोग पढ़ते हैं किस प्रकार से कि जैसे a दिया हुआ है, इस a इज इक्वल टू दिया है x, इस x को क्या करते हैं?
सभी यक्स का समुच्चय, इस यक्स को क्या कहते हैं, सभी यक्स का समुच्चय। और ये जो दो बिंदी दी गई है इसको कहते हैं जहां, और यक्स क्या है, यक्स गुण या नियम, गुण या नियम। तो ये निर्माण विधि में आपने पढ़ा, इसको इसी प्रकार से लिखते हैं। आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं कुछ उदाहरण हैं, आपको देख लेते हैं, देख लीजिए। जैसे कैपिटल एन क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, इसको जानते रहिएगा। एन क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। क्यू क्या है, आप सभी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय मतलब 1 2 3, ये आप जानते होंगे, 1 2 3। ठीक इसी प्रकार सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। फिर z सभी पूर्णांकों का संख्या समुच्चय है। r सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। q प्लस धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। z प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय है। r प्लस धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य थे जो हमने आपको बताया। अब आइए एक उदाहरण लेते हैं कि a इज इक्वल टू, एक सेट दिया है 1 4 9 16 25 36 49। आपको बताना है बिलोंग्स टू और इज नॉट बिलोंग टू, इन दोनों के बारे में बताना है। विकल्प दिया है, क्या 4 बिलोंग्स टू ए है, सही है ये। 25 बिलोंग्स टू ए है, अब देखेंगे, हाँ सही है ये। 38 बिलोंग्स टू ए है, नहीं ये नहीं है, इसको नॉट बिलोंग करेंगे। अगला उदाहरण आपका 16 बिलोंग्स टू ए, सही है। 49 बिलोंग्स टू ए, ये भी सही है। 64 है, सेट में आप 64 देखेंगे, नहीं है, तो ये नहीं है। इसी प्रकार 91 बिलोंग्स टू ए, 91 है ही नहीं, तो ये भी बिलोंग नहीं करेगा। 100 बिलोंग्स टू, ये भी बिलोंग नहीं करेगा। और 60 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये भी है। देखिए हमने इसको 2 बार लिख दिया है, तो आपको समझ में आएगा। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग, समुच्चय को रोस्टर विधि में लिखिए। अब समुच्चय, कोई समुच्चय दिया रहेगा, इसको रोस्टर विधि में कैसे लिखना है आप इसको पढ़ेंगे, इसको जानेंगे, और जब अगली क्लास हम करेंगे तो यहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे। समुच्चय को रोस्टर विधि में कैसे लिखना है इसके बारे में अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और मास्क लगाइए। धन्यवाद।